हेलो एवरीवन, मैं पंकज शर्मा आज आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे मेन चीज़ क्या है, आपको टेबल बनाने आनी चाहिए। देखो, टेबल की मैं बहुत ही अमेजिंग ट्रिक्स बताऊंगा, आप बस बोर्ड की तरफ देखते रहना, आपको जरूर समझ में आएगी। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में 6 चीज़ें होती हैं: साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक। ठीक है, आपके इसमें 5 मार्क्स होते हैं। ठीक है, 5 वैल्यूज होती हैं। एक तो 0 डिग्री होती है, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। अब देखिए ट्रिक क्या है, ये आप ध्यान से देखेंगे। एक तो होती है जीरो की ट्रिक। जीरो की ट्रिक कैसे याद रखेंगे? डिवाइड का साइन, इसका डिवाइड यानी भाग का साइन। अब देखो, फर्स्ट टर्म पे जो होती है वो होती है आपकी साइन, सेकंड पर होती है आपकी कोस, थर्ड पर आपकी होती है टेन। ये जीरो की वैल्यू के लिए ट्रिक है। अब क्या है साइन जीरो? देखो, साइन जीरो का मान कितना होता है? जीरो, क्योंकि देखने में इसी तरह लग रहा है जीरो की तरह। साइन जीरो का मान आपका जीरो। सेकंड नंबर पर आपका क्या आता है? कोस आता है। अब कोस जीरो का मान कितना होता है? 1। देखो, देखने में किसी तरह लग रहा है, बिल्कुल देखने में 1 की तरह लग रहा है। देखो, मैंने क्या बताया आपको? डिवाइड। ये चीज ध्यान रखनी है, डिवाइड। पहला साइन, दूसरा कोस। कोस की तरह किसी तरह लग रहा है देखने में? 1 की तरह। तो कोस जीरो का मान 1। अब टेन, थर्ड नंबर पे क्या आएगा? टेन। टेन जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। किसकी तरह लग रहा है देखने में? जीरो की तरह। तो ये तो है आपकी डिवाइड ट्रिक, जो है आपकी ये है डिवाइड। किसके लिए है ये? 90 एंगल के लिए और जीरो एंगल के लिए। ठीक है, जीरो एंगल के लिए। अब हम दोस्तों बात करेंगे 90 एंगल की ट्रिक। आप देखना बोर्ड की तरफ। 90 एंगल की ट्रिक क्या है? आप साइन, कोस, टेन को एज इट इज नोट कर दो। ठीक है, 90 लिख दो, क्योंकि यहां पर हम 90 एंगल की बात कर रहे हैं। अब मैंने ट्रिक क्या है वो देखेंगे। आपकी जो बीच की लाइन है उसे सर्कल कर लो, जितने भी बीच की लाइन, बीच के वर्ड है। ठीक है, साइन में आई, कोस में 0, टेन में a। अब ट्रिक क्या है? अब इसको ध्यान से देखना। ये किसी तरह लग रहा है देखने में 1 की तरह, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। कोस 90 ये किसी तरह लग रहा है देखने में 0 की तरह, तो कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। ये tan 90 देखो a से होता है इनफाइनाइट। वैसे हम जो बोलते हैं INFIT होता है इनफाइनाइट, लेकिन यहाँ से a जो है इनफाइनाइट बोलेंगे, यानी अनंत। इनफाइनाइट का साइन ये होता है। यानी हमें ये ट्रिक किसकी है? ये 90 एंगल की। 90 एंगल की ट्रिक समझ में आ गई? क्या होती है 90 एंगल की ट्रिक? वो होती है जो आपके साइन कोस टैन की वैल्यू होती है, उनके बीच बीच वाली चीजें ले लो। साइन लिखने पर, कोस लिखने पर, टैन लिखने पर जो बीच बीच में राउंड रखा है वो इसकी ट्रिक है। यानी साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 90 की वैल्यू आपकी होती है 1, कोस 90 की वैल्यू आपकी होती है 0, टैन 90 की वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट। अब देखिए गाइस, 30, 45, 60। अब ये 3 वैल्यू की ट्रिक देखेंगे ध्यान से। सबसे मोस्ट चीज यही है। अब मैं आपको टेबल इसलिए ट्रिक से बताऊंगा, आप एक बार में तुरंत ट्रिक अप्लाई करके आप जो है टेबल बना सकते हैं। अब देखो, टेबल की क्या ट्रिक है? एक फॉर्मूला याद रखेंगे। आपका फॉर्मूला बोर्ड पर है LRL/4 ठीक है, ये आपकी ट्रिक है, सबसे बेस्ट ट्रिक है। इससे आप जो है किसी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, चाहे कोट की वैल्यू हो, चाहे सेक की हो, चाहे साइन की हो। देखो, फर्स्ट चीज पर क्या है आपकी? ये होती है आपकी साइन। ठीक है, यानी साइन थीटा इक्वल आपके हिसाब से क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से? अंडर रूट में L/4। ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? अंडर रूट में R/4। फिर आपकी क्या आती है? tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? अंडर रूट में L/R। दोस्तों, इसे हम अप्लाई करना सीखते हैं। देखो, L का मतलब होता है लेफ्ट, यानी उल्टा। ठीक है, R का मतलब होता है आपका राइट। अब देखते हैं इसे अप्लाई कैसे करते हैं। हमें पता है वैल्यूज कितनी होती है? 0 डिग्री, 30 एंगल, 45 एंगल, 60 एंगल एंड 90 एंगल। अब यहां पर मैं जैसा आपके हिसाब से बात करता हूं, साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी? साइन 30 की वैल्यू। ठीक है, अब मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? अंडर रूट में LRL/4 इसे अप्लाई करेंगे। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट में L/4। ठीक है, क्या होती है? अंडर रूट में L/4। अब यहाँ पर L का मतलब क्या है? लेफ्ट में है, लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 30 की। अब 30 से पहले देख लो क्या क्या आ रहा है, यानी लेफ्ट का मतलब पहले। ठीक है, 30 से पहले कितनी डिजिट आ रही है? 0, यानी 0 कहने मतलब यह है जब यहाँ से हम यहाँ पर चल रहे हैं तो हम कितना चल रहे हैं? ओनली 1 चल रहे हैं। कितना चल रहे हैं? 1। तो अंडर रूट में 1/4, तो ये कितना हो जाएगा? 1/√4 किसका स्क्वायर रूट होता है? 2 का। यानी साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 1/2। दोस्तों, इसी प्रकार से आप साइन 45 का, साइन 60 का अपने आप निकालेंगे इसी फॉर्मूले से। अब हम निकालते हैं कोस वाला। अब कोस वाले का फॉर्मूला क्या है? देखो, कोस थीटा इक्वल क्या है? अंडर रूट में R/4। R का मतलब क्या होता है? राइट। देखो, आपको शुरू में ये चीज लिख देनी है 0, 30, 45, 60 एंड 90 एंगल। R का मतलब क्या है? राइट साइड। अब मानो हमें निकालना है कोस 30 की वैल्यू निकालनी है, तो कोस 30 यानी 30 ये रहा। अब मैंने क्या बोला? राइट। इस बार लेफ्ट नहीं है, लेफ्ट था ओनली साइन में। आपका है राइट। राइट किसमें है? कोस में। तो राइट मतलब क्या? आपको आगे चलना है। ठीक है, अब 30 है, 30 से पहले कितनी संख्या देखो? 3 डिजिट है, 1 2 3, यानी क्या हो जाएगा? 3/4
√3/4 किसके स्क्वायर रूट होता है 2 का, यानी sin 30 का मान कितना होता है √3/2। इसी प्रकार से आप cos 45 का, sin 60 का और sin 45 का, sin 60 का मान निकालेंगे। कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। अब हम बात करते हैं tan वाले की, ठीक है। अब चलते हैं tan थीटा वाले पे, यानी tan की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये भी देख लेंगे। अब देखो tan का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इक्वल क्या है √ में L/4। देखो इसमें है थोड़ा चीज, ये थोड़ा गेम है इसमें। अब यहाँ पर L भी आ गया और R भी आ गया। L का मतलब मैंने स्टार्टिंग में बताया क्या होता है, लेफ्ट होता है। एक बार दोबारा लिख देता हूँ, L का मतलब लेफ्ट, R का मतलब राइट। अब देखेंगे जरा ध्यान से अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई द tan थीटा, ये tan की वैल्यूज। अब देखो, अब हमें जैसे आपको बताना है tan 30 की वैल्यू कितनी होती है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये मान सारे लिख लेंगे, वैल्यूज लिख लेंगे। अब tan 30, अब √ में क्या है L/R है। L का मतलब क्या है, लेफ्ट में चल रहा है। अब 30 है, 30 से पहले कितनी संख्या है, लेफ्ट का मतलब पीछे, तो 30 से पहले कितनी है, ओनली 0 है, यानी 1 संख्या है, 1 डिजिट है, 1/। अब R का मतलब क्या है, राइट। tan 30 के राइट में कितना है, आगे देख लो, 1 2 3, कितना हो गया 3, तो √ यानी 1/√3 इसकी वैल्यू है, क्योंकि √1 इक्वल 1, यानी इसका वैल्यू कितनी होगी 1/√3। इसी प्रकार से आप tan 45, tan 45, tan 60 की वैल्यू आप अपने आप निकालेंगे। कोई भी चीज आपको इसमें समझ में आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब देखो मैंने क्या ट्रिक बताई थी, ट्रिक थी आपकी √ में L/4/4R। ये आपको ध्यान रखना है, इससे आपकी सारी टेबल बन जाएंगी। मेन चीज आपकी ट्रिग्नोमेट्री में जो है टेबल की, वो ट्रिक ये है √ में L/4/4R। अगर ये आपको अप्लाई करना आ गया तो आप किसी की वैल्यू भी आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, पहली वाली जो चीज होती है वो साइन होती है, फिर कोस होती है, फिर tan होती है। अब आपको कोट निकालना हो तो उल्टा कर देंगे, कोट सेक और कोसेक। अब जरा हम बात करते हैं कोट की। दोस्तों अब हम बात करते हैं कोट की। आपको पता है कोट जो है tan का उल्टा होता है, यानी अपोजिट होता है। तो ये साइन कोस tan कोट कितना हो जाएगा √ में R/L हो जाएगा, क्योंकि उल्टा कर देंगे, ये चीज ऊपर पहुंच जाएगी, ये नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको ये चीज लिख देनी है, 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री, इनका रोल है। अब हमें फॉर एग्जांपल साइन कोट 30 की वैल्यू निकालनी है, कोट 30 की। R का मतलब क्या होता है, राइट। 30 है, 30 से पहले देखो कितनी डिजिट आ रही है, R का मतलब राइट, यानी आगे जाना है, ठीक है। तो 1 2 3 कितना हो गया 3/, लेफ्ट, यानी लेफ्ट में जाना, लेफ्ट में कितना है 1 है। अब 1 की डिवाइड √3 से कराएंगे तो √3 आएगा, यानी इसका मान कितना हो जाएगा √3। कहने मतलब कोट 30 का मान कितना हो जाएगा √3। आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं, आपको कोट 30, कोट 45, कोट 60 की वैल्यू कमेंट बॉक्स में बतानी है। अब आपकी सारणी जो होती है वो कंप्लीट तो खैर नहीं होती है। अब कोट की पहले बता देता हूँ, यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा, 0 भी देखो किस ट्रिक से आएगा, वो भी इन वाले फॉर्मूलों को अप्लाई करके आपका 0 आएगा। मैं 0 ला कर दिखा देता हूँ, चलो आपके हिसाब से। तो यह है कोट 90, कोट 90 देखो, कोट 90 इक्वल क्या होता है R/L। अब R देखिए, यानी राइट हैंड साइड में जाना है, R राइट आगे जाना है, कुछ नहीं है, यानी 0 अपॉन लेफ्ट में कितना है 1 2 3 4, लेकिन ये कितना हो जाएगा आपका 0, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 डिग्री। अब गाइस इसी प्रकार से आप सेक की और कोसेक की टेबल बना के देखेंगे। कोई चीज समझ में आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब एक बार मैं दोबारा से इसे रिपीट कर देता हूँ। आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, √ में L/4/4R। अगर आपको ये डिवाइड 0 वाले के लिए और 90 ये ऐसे लिखा रहता है, जो इनके मिडिल वाली चीज़ें होती हैं वो 90 के लिए होती है। अगर ये चीज़ भी ध्यान आए तो आप सारी चीज़ इसमें अप्लाई कर देना। ये वाली वैल्यू आपको मतलब ये ट्रिक भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप साइन 0 की, कोस 0 की, किसी की वैल्यू भी इसके अंदर जितने भी 6 के 6 ये वैल्यूज हैं, 6 के 6 मान्स होते हैं, आप आसानी से इस ट्रिक से आप आसानी से ये टेबल बना सकते हैं। अब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं गाइस आपको समझ में आया या नहीं। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार मैं रिपीट करवा दूंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच।